अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जरा के मुताबिक एफबीआर एक बार फिर आईएमएफ से रवा माली साल 2025-26 के टैक्स हदफ में कमी के लिए दरख्वास्त करेगा, जिसकी वार्निंग तैयार की गई है। आपको बताते चलें कि जुलाई से जनवरी महंगाई और माशी तरक्की के मुताबिक टैक्स आमदन का जायजा लिया जाएगा। इब्तदाई तजावीज ये तैयार की गई है कि आईएमएफ से 100 अरब रुपए तक टैक्स हदफ में कमी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। कम से कम ये 50 अरब रुपए तक हो सकती है। एफबीआर ने मुज़ाकरात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ये तजावीज हुकूमती सतह पर टॉप लेवल पर भी होंगी। आपको बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक एफबीआर की तैयारियां जारी हैं, फाइनल होने के मराहिल में है। हालिया दिनों में जब आईएमएफ से इक्तिसादी जायजे के लिए तैयारियों पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई तो वजीर आजम ने हदायत की कि रवा माली साल 30 जून तक कोई टैक्स ना लगाया जाए। एफबीआर नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ पूरा करे, मनी बजट लाए बगैर टैक्स आमदन के हदफ के करीब तर पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें बरवेकार लाई जाएं। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। ये तजावीज हुकूमती सतह पर टॉप लेवल पर हुई हैं। इसी पर राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल बावसूख राय से मालूम हुआ है कि एफबीआर एक बार फिर आईएमएफ से रवा माली साल 2025-26 के टैक्स हदफ में कमी के लिए दरख्वास्त करेगा, जिसकी वर्किंग तैयार की जा रही है। जुलाई से जनवरी महंगाई और मुआशी तरक्की के मुताबिक टैक्स आमदन का जायजा लिया जाएगा। इब्तदाई तजावीज ये तैयार की गई हैं कि आईएमएफ से 100 अरब रुपए तक टैक्स हदफ में कमी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। कम से कम ये 50 अरब रुपए तक हो सकती है। एफबीआर ने मुज़ाकरात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और ये तजावीज हुकूमती सतह पर टॉप लेवल पर भी डिस्कस हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक एफबीआर की तैयारियां जारी हैं। प्रेजेंटेशन फाइनल होने के मराहल में है। हालिया दिनों में जब आईएमएफ से इक़्तिसादी जायजा के लिए तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई तो वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रवा माली साल 30 जून तक कोई टैक्स ना लगाया जाए और एफबीआर नया टैक्स लगाने बगैर टैक्स हदफ पूरा करे, मिनी बजट लाने बगैर टैक्स आमदन के हदफ के करीब तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। आईएमएफ से जुलाई से जनवरी के दौरान तक टैक्स डाटा पर तबादला ख्याल होगा। जुलाई से जनवरी महंगाई और मुआशी तरक्की के मुताबिक टैक्स आमदन का जायजा लिया जाएगा। अगर आईएमएफ एफबीआर की तजावीज से इत्तफाक करे तो रवा माली साल के लिए एफबीआर टैक्स हदफ को 13,979 अरब से कम करके 13,879 अरब रुपए तक लाने की कोशिश करेगा। सुपर टैक्स के फैसले से भी टैक्स आमदन में इजाफा पर आईएमएफ को ब्रीफिंग दी जाएगी। जुलाई से जनवरी एफबीआर मजमूई तौर पर 7,147 अरब रुपए जमा कर सका है। जुलाई से जनवरी के लिए एफबीआर का हदफ 7,521 अरब रुपए था। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में फॉलोअप चेकअप के लिए लाया गया। मुतासर आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी पीटीआई को आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी को डियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई को एंटी-VIGF इंट्राविट्रल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स अस्पताल के मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोग्राफी, कार्डियोग्राफी और ECG का किया जो नॉर्मल था। पिम्स और शिफा आई हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ऑफोथियोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट वार्टियो रेडियल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद बताया कि बानी पीटीआई को फॉलोअप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी पीटीआई के इलाज पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया। मुझे पेश की इतला नहीं थी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में बानी पीटीआई की आंख के दूसरे तिब्बी प्रोसीजर से मुतालिक वजाहत जारी कर दी।
طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت نے تمام قانونی اور انسانی تقاضے پورے کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکورٹی انتظامات میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کیا۔ پہلے پروسیجر کے بعد بینائی میں بہتری آئی تھی، جس کے بعد ماہر معالجین نے دوسرے پروسیجر کی سفارش کی۔ وفاقی وزیر کے مطابق آج دوسرا طبی عمل کامیابی سے مکمل کیا گیا اور میڈیکل ٹیم کے کلیئرنس کے بعد انہیں دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ طارق فضل چودھری نے مزید بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو تیسرا انجیکشن 24 مارچ کو لگوایا جائے گا۔ ہر قیدی کو قانون کے مطابق طبی سہولیات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس معاملے میں بھی تمام انتظامات شفاف اور ضابطے کے مطابق کیے گئے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں پاکستانی ٹیم آج انگلینڈ کے مد مقابل ہوگی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو ایونٹ کی سیمی فائنل تک رسائی میں آسانی کے لیے انگلینڈ کو لازمی شکست دینی ہوگی۔ یاد رہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا، دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا تھا۔ دوسری جانب انگلینڈ نے میزبان سری لنکا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 51 رن سے شکست دے دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول تبدیل کر دیا۔ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے یا نہیں، سری لنکا کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے پر پہلا سیمی فائنل کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ چاہے مد مقابل بھارتی ٹیم ہو یا کوئی اور، آئی سی سی کی جانب سے سپر 8 مرحلے کی تکمیل کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھیجے گئے اعلامیے میں سیمی فائنلز کے انتظامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق پہلا سیمی فائنل کولمبو یا کولکتہ میں منعقد ہو سکتا ہے اور یہ فیصلہ مخصوص شرائط کے تحت کیا جائے گا۔ تاہم اگر پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ 4 مارچ کو کولمبو میں سیمی فائنل 1 کھیلے گا۔ اگر پاکستان سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکے لیکن سری لنکا کوالیفائی کر جائے اور اس کا مقابلہ بھارت کے علاوہ کسی ٹیم سے ہو تو سری لنکا سیمی فائنل 1 کولمبو میں کھیلے گا۔ آئی سی سی نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر نہ پاکستان اور نہ ہی سری لنکا سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں تو سیمی فائنل 1 کولکتہ میں جبکہ سیمی فائنل 2 بمبئی میں کھیلا جائے گا۔ اگر بھارت سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ ممبئی میں کھیلے گا، سوائے اس صورت کے جب اس کا مقابلہ پاکستان سے ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اٹلی پہنچ گئے۔ دورے کے دوران 3 ممالک اٹلی، یونان اور اسپین کے وزیر داخلہ ملاقات کریں گے۔ اٹلی، یونان اور اسپین کے وزیر داخلہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ کی کوششوں کا اعتراف کریں گے۔ پنجاب پولیس آفیسر وزیر داخلہ پنجاب گورنمنٹ پولیس کے خدمت مرکز گلوبل کے بارے میں بریفنگ دیں گے، جس کی پورے یورپ میں پذیرائی رہی۔ ملاقات میں دیگر اہم امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسانوں سے 3,500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں مریم نواز نے کہا کہ اسٹریٹجک گندم ذخائر کے حوالے سے پنجاب پہلا صوبہ ہے۔ پنجاب نے پہلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر مشتمل پالیسی دی۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کے تحت کسانوں سے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی، 3,500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ مجھے یہ بتا کر خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج 35 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کمپنیوں نے اس میں پری کوالیفائی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر کے بڑے نالوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت کا میگا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی نوعیت کے پنجاب کے سب سے بڑے سیوریج منصوبے کا جامع میگا ایکشن پلان سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ بنانے کی ہدایت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ہڈیارہ ڈرین پر روزانہ 50 کروڑ گیلن سیوریج ٹریٹمنٹ اور فلوٹنگ ویٹ لینڈز کے قیام سے متعلق جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں راوی اور چناب بیسین کے نالوں کو ترجیح دینے کی تجویز دی گئی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن نئی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلان لازمی قرار دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلان کے بغیر ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC جاری نہیں ہوگا۔ اجلاس میں راولپنڈی کے نالا لئی فرانسیس اور یومیہ سیوریج ٹریٹمنٹ کا آزمائشی منصوبہ بھی زیر غور آئے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تجاویز بھی پیش کی گئی کہ سیالکوٹ اور فیصل آباد کے ڈرینز پر پیش رفت کے لیے ورکنگ کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی میں فوری آغاز کے بعد بھی ہدایت کی گئی ہاؤسنگ سیکٹر کو بھی ڈرین مانیٹرنگ کا حصہ بنایا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرنے کے ڈیک لئی اور ہڈیارہ کو ستھرا پنجاب کے نئے کمپوننٹ کے طور پر ADMP میں شامل کیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈرینز، تالابوں اور انفورسمنٹ ٹیموں کے قیام کی تجویز کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کمیٹی میں شامل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو دے رہے ہیں کہ فیصل آباد کے ڈرینز پر پیش رفت کے لیے ورکنگ کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔
कम हवा के बावजूद लाहौर के फिजाई मेयार में बेहतरी, हुकूमती इक़दामात मौसर साबित हुए। लाहौर में स्मोक कंट्रोल हिकमत अमली के मुस्बत नताइज सामने आए। AQI 240 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के एक्शन प्लान से फिजाई आलूदगी में कमी, जदीद टेक्नोलॉजी कलीदी किरदार अदा कर रही है। AI बेस्ड मॉनिटरिंग और रियल टाइम सिस्टम के जरिए स्मोक के खिलाफ मौसर निगरानी जारी है। भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों के अखराज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से इंसदाद स्मोक मुहिम में तेजी आई है। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। दिन के औकात में लाहौर के AQI में मजीद बेहतरी की तवक्को है। माहौलियाती सूरत-ए-हाल बेहतर होने लगी। हुकूमत और अवाम के मुश्तरका इक़दामात से फिजाई आलूदगी कंट्रोल करने में पेशरफ्त हुई है। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से स्मोक के ज़राए की निशानदही और फौरी एक्शन मुमकिन हुआ। इंसदाद स्मोक के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम पहली बार मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि स्मोक के खिलाफ मौसर निगरानी जारी है। भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों के अखराज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर नईमनवर ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, कम हवा के बावजूद लाहौर के फजाई मेयार में बेहतरी, हुकूमती इक़दामात मौसर साबित हो रहे हैं। लाहौर में स्मोक कंट्रोल हिकमत अमली के मस्बत नताइज सामने आए हैं और AQI 240 रिकॉर्ड किए गए हैं। इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज के एक्शन प्लान से फजाई आलूदगी में कमी, जदीद टेक्नोलॉजी कलीदी किरदार अदा कर रही है। AI बेस्ड मॉनिटरिंग और रियल टाइम सिस्टम के जरिए स्मोक के खिलाफ मौसर निगरानी जारी है। भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों के अखराज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से इंसदाद स्मोक मुहिम में तेजी आई है। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। दिन के औकात में लाहौर के AQI में मजीद बेहतरी की तवक्को है। माहौलियाती सूरत हाल बेहतर होने लगी है। हुकूमत और अवाम के मुश्तरका इक़दामात से फजाई आलूदगी कंट्रोल करने में पेशरफ्त हुई है। जदीद मॉनिटरिंग से स्मोक के ज़राए के निशानदही, फौरी एक्शन। बहुत शुक्रिया नईमनवर आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और मरी में रियासती रेड के नफाद के लिए बड़ा सर्च एंड कॉमिक ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफगानी बशिंदों को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर G9, पेशावर मोड़, G9 मरकज और गिरदोनवाह में मुश्तरका कार्रवाइयां की गईं। रावलपिंडी के पीर औरंगजेब टाउन, पीर साहिब टाउन, क्रिश्चियन कॉलोनी, एवान टाउन और मिर्सियार रोड में सर्च ऑपरेशन किया गया। पंडवाड़ा और कटियां समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। झेलम के यास टाउन, गाजी टाउन, मंगला रोड, चक्काका, दीनी और कच्ची आबादियों में कार्रवाइयां की गईं। चकवाल सिटी, सदर नाला, कलर कहाड़ और विनहार में दहशतगर्दी खदशात के पेश नजर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। मरी के MT और गटिया गली में पुलिस और इंटेलिजेंस अदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। रेंजर्स, एलीट फोर्स, CTD, डॉल्फिन स्क्वाड और इंटेलिजेंस अदारों ने कार्रवाई में मुश्तरका शिरकत की। 368 अहलकार और मुतअद्दिद सेक्शंस पर मुश्तमिल मरतूब ऑपरेशन फ्रेमवर्क फाल किया गया। आपको बताते चलें कि गैर कानूनी अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और किराएदारी मुआहदे की सख्त जांच पड़ताल की गई। शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबलों के बाद 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि एक डाकू फरार हो गया। मलीर और सकन पुलिस ने अलहदा कार्रवाइयों में जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू से असला, मोबाइल फोन्स, कैश रकम और मोटरसाइकिल बरामद की। सकन पुलिस ने जख्मी मुलजिम को जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जिसकी शनाख्त सुल्तान हुसैन के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक उसका साथी फरार हो गया। अजीजाबाद पुलिस ने कराची अकेडमी के करीब कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार शहदगान की शनाख्त बाबर अली और शरीफ के नाम से की गई। इसी तरह SIUA ने औरंगी टाउन, रईस, अमर हुई और याकूबाबाद में बताखौर गैंग के मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की। जख्मी मुलजिम तंजील अंसारी से भी असला और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस ने आइंदा 2 माह के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया। जजेस का नया रोस्टर चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद जारी किया गया। ताहम नए जजेस रोस्टर का इतलाक 2 मार्च से 2 मई तक होगा। प्रिंसिपल सेट पर केसेस की समाअत के लिए 9 डिवीजन बेंच समाअत करेंगे, जबकि 27 जजेस बतौर सिंगल बेंच समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस जवेद इकबाल वेनस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच टैक्स, कमर्शियल नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा, जबकि
जबकि जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच नैब इंसदाद दहशतगर्दी और फौजदारी अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फजल रमजान खान, जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सिविल अपीलों पर, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कत्ल और मंशियात की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फरूक हैदर की भी सरबराही 2 रुकनी नारकोटिक्स नोयत की अपीलों पर समाअत करेगा। मजीद बरात जस्टिस हसन नवाज मखदूम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स रेफरेंसेस पर समाअत करेगा, जबकि जस्टिस मलिक अवैस खालिद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स के केसेस की समाअत करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि ईरान ने डील ना की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिन जंग से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। वाज़ेह है कि अमरीकी अहदेदार का कहना है कि नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ जुमेरात को ईरानी वफ्द से मुलाकात करेंगे। ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अब जंग हुई तो पूरा खिता लपेट में आएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब अवादी ने अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खिते को अपनी लपेट में ले लेंगे। इन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन ने 12 रोज जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की गई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं लेकिन वो इसे खत्म नहीं करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि PSL 11 का इब्तदाई शेड्यूल तैयार। जराये के मुताबिक 26 मार्च को इब्तदाई मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के दरमियान कराने की तजवीज सामने आई है। पेशावर में 28 मार्च को ज़ल्मी का इस्लामाबाद से मुकाबला मुतवक्के है। क्वालिफायर 1 2 मई को रावलपिंडी में करवाने की तजवीज दी गई। जराये ने मजीद बताया कि एलिमिनेटर 1 3 मई, एलिमिनेटर 2 5 मई को लाहौर में करवाने की तजवीज दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फाइनल 10 मई को लाहौर में होगा। दूसरी जानिब हॉकी टीम को मिस्र जाने के लिए NOC जारी कर दिया गया। कौमी टीम 1 से 7 मार्च तक मिस्र में शेड्यूल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हिस्सा लेगी। टीम में मुनीबुर रहमान, अली रजा गोल कपीर, इमाद शकील बट, मोहम्मद सफियान खान, गजनफर अली, अहमद नदीम शामिल हैं। टीम में मईन शकील, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हमादुद्दीन अंजम, राना अब्दुल वहीद अशरफ, अफराज और अबू बकर महमूद शामिल हैं। अब्दुर्रहमान, हमजा फयाज, जिक्रिया हयात, अरशद लियाकत, राना मोहम्मद वलीद अशरफ, अरबाब अहमद, मोहम्मद इमाद, उमैर सार भी टीम का हिस्सा है। टीम की रवानगी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता और मुतल्लिका अदारों की हतमी क्लियरेंस से मशरूत होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीम के खिलाड़ियों को अपनी तमाम तवज्जो सिर्फ और सिर्फ खेल पर मरकूज रखने की हदायत कर दी। PHF की गवर्नेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने कौमी टीम से मुलाकात की और उन्हें अपनी तमाम तवज्जो खेल पर मरकूज रखने का कह दिया। PHF ने कहा कि खिलाड़ियों का वाहिद हदफ पाकिस्तान के लिए खेलना और मुल्क का नाम रोशन करना होना चाहिए। फेडरेशन की तरफ से हर खिलाड़ी को जरूरी मराहत फराहम की जाएंगी। फेडरेशन हुकाम ने मजीद कहा कि खिलाड़ी अपनी तवज्जो सिर्फ खेल पर मरकूज रखें, किसी किस्म का गैर जरूरी दबाव नहीं लें। PHF हुकाम ने यह भी कहा कि हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है और टीम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इंतजामी और सफरी अमूर फेडरेशन खुद संभालेगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास फेज 2 का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक और वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी, सूबाई मशीर ज़िशान मलिक और मुआविन ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह ने शिरकत की। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और वासा को मानसून से पहले काम मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने कहा कि LDP फेज 2 में अब तक 3273 गलियां सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। मजीद 3360 गलियों की तमीर और बहाली का काम जारी है। आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि फेज 1 के चैलेंजेस से सीख कर फेज 2 में आगे बढ़ेंगे। LDP लाहौर के पसमानदा इलाकों के लिए रिलीफ का बाइस बना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूबाई मशीर ज़िशान मलिक ने कहा कि रफ्तार के साथ म्यार और शफाफियत का भी ख्याल रखा जाएगा। वासा और MCL के टीम वर्क के साथ फेज 1 पाया तकमील को पहुंचा। मुआविन ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह ने कहा कि नई आबादियों की गलियों को नजर रखते हुए LDP के तहत मजीद दर्जनों आबादियों को सर्विस सिस्टम मुहैया किया गया।
खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि सूबाई वजीर मौसूलात मलिक सुहेब अहमद ब्रद की जेर सदारत इजलास शाहराहों की क्वालिटी और स्कोप ऑफ वर्क के मुताबिक तमीर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। इजलास में शाहपुर ता भलवाल ता झाल झंगिया 61 किलोमीटर शाहरा के इंस्पेक्शन का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने कहा कि रोड फर्नीचर और शोल्डर्स के काम को जल्द मुकम्मल कर लिया गया है। शाहरा की ओवरऑल तामीर को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शाहराहों को आला क्वालिटी का बनाया जा रहा है। हर मंसूबे की टेस्टिंग और मॉनिटरिंग का अमल साथ साथ जारी है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास मौजूदा कवानीन में तब्दीली और मुजव्वज़ा इस्लाहात बारे पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने इस्लाहाती अमल दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज को भी अपनाने की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत में जारी तरक्याती कामों के दौरान SOPs का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। गैर कानूनी तमीरात और कब्जा माफिया की शहर में कोई जगह नहीं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बारे हुकूमत के जारी करदा SOPs पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज को अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करें कोहाट से, जहां पर मोबाइल पुलिस पर फायरिंग के तबादले में एक DSP और 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि कोहाट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से DSP समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोहाट के नोहा इलाके शकरदरा के मकाम पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। DPO ने बादशाह तस्दीक की कि पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में DSP वाहिद महमूद समेत 3 एहलकार शहीद हो गए, जबकि 4 एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी और मौका से फरार हो गए, जबकि पुलिस की भारी नफरी मौका पर तलब कर ली गई। आपको अपडेट कर रहे काम खबर से आपको आगाह करें कि कोहाट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से DSP समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोहाट के नहा इलाके शकरदरा के मकाम पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। DPO ने बाद तस्दीक की कि पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में DSP वाहिद महमूद समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि कोहाट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से DSP समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोहाट के नवाही इलाके शकरदा के मुकाम पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। DPO ने बाद तस्दीक की कि पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में DSP वाहिद महमूद समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। इसी पर मजीद जानते हैं मोहम्मद मनीर, ब्यूरो चीफ पेशावर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मोबाइल पर फायरिंग से DSP समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस अफसर के मुताबिक कोहाट के नवाई इलाके शकरदरा के मकाम पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पुलिस मोबाइल आग लगा दी और मौका से फरार हो गई। मौका पर तलब कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल सप्रा से CEO पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड फैसल सत्तार की मुलाकात। डिजिटल अनाउंसिंग, टैक्स रिटर्निंग, फाइनलिंग समेत तकनीकी मसाइल बारे जायजा लिया गया। आपको बताते चलें कि डेवलपमेंट सर्विसेज के बढ़ाने, डाटा सेंटर और एप्लीकेशन को मजीद बेहतर बनाने पर इतफाक किया गया। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल सप्रा ने कहा कि कैशलेस बिलिंग से रियल टाइम टैक्स कोलिशन सिस्टम को तश्कील बारे फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। मुस्तनिद डाटा बेस की तैयारी और FBR डाटा बेस एप्लीकेशन से टैक्स रेवेन्यू में नुमाया इजाफा होगा। पंजाब में सर्विसेज सेक्टर की रजिस्ट्रेशन अमल में तेजी से लाई जाएगी। ऑपरेशनल अमूर में शफाफियत के लिए IT बेस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आपको बताते चलें कि रवां साल एहसाती अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाने से टैक्स वसूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सीनियर अदाकारा आसिम बुखारी के अहले खाना ने इंतकाल की खबरें गलत करार दे दी। दिल का दौरा पड़ने और फेफड़ों में पानी भरने के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। आसिम बुखारी के बेटे जलाल बुखारी के मुताबिक उनके वालिद की तबीयत बहुत खराब है।
सोशल मीडिया पर उनके इंतकाल की खबरें अफवाह हैं और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। फेफड़ों में पानी भर जाने के बायस उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उधर पतौकी में फर्ज की अदायगी के दौरान पेश आने वाले रोड हादसे में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर पतौकी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकबर नमाजे तरावी ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि नामालूम गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हो गए, मौका पर ही शहीद हो गए। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने कहा कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकबर की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कोटरी में साइड फ्लाई ओवर पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान जहां भाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा साइड फ्लाई ओवर पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 16 साल शुबान चांडियो मौका पर जहां भाग हो गया जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई और नाशो जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुरीदके में मेन जीटी रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के दौरान मोटरसाइकिल से गिर कर एक तालिब इल्म जाँ भाग हो गया। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल का तवाजुन अचानक बिगड़ गया, जिसके बायस नौजवान सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गया। जहां भाग होने वाले नौजवान की शिनाख्त रहमानपुर के रिहायशी अली रजा के नाम से हुई है। शिकारपुर में ठल से कराची जाने वाले मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोच लॉड्रा के करीब ट्रक से टकरा गए, जिसके बायस कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा के इलाके चौरास्ता मियां खान में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के दौरान मिनी मस्ता सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मिनी मजदा बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THU अस्पताल देपालपुर मुंतकिल कर दिया। उबारो में थाना उबारो पुलिस और मुसल्लह मुल्जिमान के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके दरमियान एक मुल्जिम अपने ही साथियों की गोली लगने से जख्मी होकर गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 3 मुल्जिमान फरार हो गए। इत्तला पर पुलिस पार्टी फौरी तौर पर मौका पर पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुल्जिम अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने हिकमत अमली के तहत पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुतादिद मुकदमात में मतलब रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम मकसूद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर के इलाके 353 लिंक रोड पर इस वक्त पुलिस मुकाबला पेश आया जब पुलिस मुलजिम मकसूद को रिकवरी के लिए साथ ले जा रही थी। इस दौरान 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने अपने जेर हिरासत साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान मुलजिम मकसूद मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस से जख्मी मुलजिम को दोबारा तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शिकारपुर में थाना न्यू फौजदारी की हदूद में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ जो बादशाह जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ने हिदायत जारी की कि जिले सतह पर छापा मारकर टीमों को फौरी मुतहर्रिक किया जाए।
उधर आरिफवाला में गैरत के नाम पर खातून को कत्ल करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक वाकया आरिफवाला के इलाका पाकपतन रोड पर वाक़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया, जहां मुलजिम खामद ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपनी बीवी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खातून मौका पर ही जहां बहक हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूला 4 बच्चों की मां थी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पसूर में रमजान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और शहर भर में पुलिस ने हसास इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने नाजायज असलाह रखने वाले साइम नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा मसाजिद और इमाम बारगाहों का खसूसी सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि रमजान में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब भर की तरह कमालिया में भी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमजान निगहबान कार्ड तकसीम का अमल तेजी से जारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे एहसन अल्लाह से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात है एहसान अल्लाह आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमालिया में। जैसे कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है रमजान और मुकद्दस में बाबरकत महीने में कि रमजान निगहबान जो कि कार्ड जरा किया जा रहा है, खासकर इस पे बहुत ही ऑनलाइन भी लोग अप्लाई कर रहे हैं और खासकर फील्ड में भी लोग मुतहरक है। तो हमारे कमिश्नर हमारे साथ मैडम इरम शराजी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो लोगों को फिजिकली किस कैंप पे कहाँ से रिलीफ दिया जा रहा है। जी मैम बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पर तहसील कमालिया के अंदर भी जो रमज़ान निगहबान कार्ड्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। अब तक 3600 प्लस रमज़ान निगहबान कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 418 हमारे पास पेंडिंग है, जो कि आज इंशाल्लाह 100% तमाम लोगों को उनके डोर स्टेप्स पे मिल जाएंगे। इसी सिलसिले में जो उनकी इनकैशमेंट है उसके लिए हम लोगों ने एक कैंप साइट भी बना दी है, जहाँ पर हमारे पास रिटेलर्स भी मौजूद हैं, बैंक ऑफ पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी जो हमारे पास रूटीन में शॉप्स हैं, उन एजेंट्स के पास भी डिवाइसेस हैं, तो वहाँ से भी इनकैशमेंट हो सकती है। इस सिलसिले में तमाम लोगों से गुजारिश है कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो उनकी जो पेमेंट है 10,000 रुपये, वहाँ पर कोई दुकानदार उसमें कटौती करता है 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, जितने भी अमाउंट की डिडक्शन है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है तो वो मेरे ऑफिस में डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रॉपर्ली एक्शन लिया जाएगा। अच्छा मैम, जैसे कि कुछ लोगों के कार्ड्स आए पड़े लेकिन उन पे नंबर ऑफ होने की वजह से उनके कार्ड दफातर में पड़े, तो वो क्या उनको फिजिकली भी उनके घरों में डिलीवर किए जाएंगे? जी तमाम कार्ड डायरेक्शंस पे यही है कि तमाम लोगों को उनके डोर स्टेप्स पे कार्ड डिलीवर हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम राब्ता कर रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर्स ऑफ हैं या वो घर पे कोई मौजूद नहीं होता, तो उनके साथ 24/7 हमारी कोशिश है कि हम राब्ता इस्टेब्लिश कर लें। जैसे ही राब्ता इस्टेब्लिश होगा तो इंशाल्लाह उनका कार्ड उनके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, रमजान निगहबान कार्ड के हवाले से मैडम इरम शहजादी असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तमाम तरह तफसीलात से आगाह कर रही थी। जी एहसानुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते चलें कि लियाकतपुर में काश्तकार हुकूमत पंजाब के अहकामात की परवाह किए बगैर फसल की बाकियात को आग लगा रहे हैं। तिरंडा मोहम्मद पनाह के इलाके मलकपुर में काश्तकारों ने फसल कमात की बाकियात को आग लगा दी, जिसके नतीजे में बुलंद शोले और जहरीला धुआं फिजा में फैल गया। इस धुएं से सांस के मरीज शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने और हुकूमत की SOPs पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।